जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसे यहाँ से जाना भी तय है, क्योंकि मौत एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हमारे जीवन काल में जो कुछ भी घातित होता है हम सभी उसे देखते हैं और महसूस करते हैं, लेकिन मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है ये कोई नहीं जानता। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझना मुश्किल होता है। पुराणों के हिसाब से जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग को पहुंचते हैं और जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं। लेकिन क्या ये सच में ऐसा होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? और इन सभी सवालों का जवाब हमें गरुड़ पुराण के ग्रंथ से मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है वो चाहकर भी बोल नहीं पाता। जीवन के अंतिम क्षणों में उसके भीतर दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और वो संपूर्ण संसार को समझने में सक्षम हो जाता है। उसकी सारी इंद्रियां नष्ट हो जाती है और वो हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है और आकड़ जाता है। इसके बाद उसके मुंह से लार टपकने लगती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं वो नीचे से अपने जीवन खो देता है। उसी समय मृत्यु के दो देवता आते हैं जो भयानक लगते हैं। यमदूत कौवे के समान काले होते हैं, उनके चेहरे शेपलेस होते हैं और उनके नाखून उनके हथियार होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को देखकर इंसान डर जाता है और पेशाब या मल त्याग करने लगता है। यमदूत तुरंत मृत्यु व्यक्ति की आत्मा को बांध कर ले जाते हैं। यमलोक के रास्ते में जब आत्मा थक जाती है तो उसे विश्राम के लिए रुकने की इजाजत नहीं होती, बल्कि मृत्यु के देवता जीवात्मा को यमलोक में होने वाले कष्टों के बारे में डराते हैं। यमलोक की ये डरावनी कहानियां सुनकर आत्माएं जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन यमदूत कोई सहानुभूति नहीं दिखाते। इसके बाद आत्मा को अपने जीवन भर किए गए पाप याद आने लगते हैं। आत्मा आग के समान गर्म रेत पर चलने में असमर्थ है और वो भूखी रहती है। यही वो समय होता है जब यमदूत आत्मा पर चाबुक बरसाना शुरू कर देते हैं। वो आत्मा कई बार गिरती है, बेहोश होती है और फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार मृत्यु के देवता आत्मा को अंधेरी यात्रा से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में आत्मा को वो स्थान दिखाया जाता है जहां वो रहेगी और फिर वो यमराज से मिलती है और उनकी अनुमति से कुछ समय के लिए उस स्थान पर लौट आती है जहां उसकी मृत्यु हुई थी। अपने शरीर में पहुंचने के बाद आत्मा दोबारा अपने शरीर में प्रवेश करने की गुहार लगाती है, लेकिन यमदूत उसे अनुमति नहीं देते। इसी समय इसे यमलोक लौटना होता है। इसके बाद यदि परिवार के लोग मृत्यु व्यक्ति के लिए पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आत्मा भटकती रहती है और जंगलों जैसे खाली शांत स्थानों में निवास करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को 10 दिनों के भीतर पिंडदान करना जरूरी होता है। पहला नरक। जो लोग दूसरों का धन लूटते हैं उन्हें यम के सेवक रस्सियों से बांध देते हैं और नरक में डाल देते हैं। वहां उन्हें तब तक पीटा जाता है तब तक कि वो लहूलुहान होकर बेहोश ना हो जाए। जब वो होश में आते हैं तो पिटाई दोहराई जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनका समय पूरा ना हो जाए। दूसरा नरक। ये नरक उन पति या पत्नी के लिए आरक्षित है जो अपने जीवन साथी के साथ केवल तभी अच्छा व्यवहार करते हैं जब उन्हें लाभ या खुशी मिलती है। जो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने पत्नियों और पतियों को छोड़ देते हैं उन्हें भी यहाँ भेजा जाता है। सजा लगभग तमिश्रम जैसी ही है, लेकिन तेजी से बांधे जाने पर पीड़ितों को जो असहनीय दर्द होता है वो उन्हें बेहोश कर देता है। तीसरा नरक। ये उन पापियों के लिए नरक है जो दूसरे व्यक्तियों की संपत्ति या सामान को जब्त करते हैं और उनका आनंद लेते हैं। तब इन लोगों को इस नरक में डाला जाता है। तो जिन लोगों को उन्होंने धोखा दिया है वो एक भयानक सर रुरु के रूप धारण कर लेते हैं। जब तक उनका समय पूरा नहीं हो जाता तब तक सांप उन्हें गंभीर रूप से पीड़ा करते रहता है। चौथा नरक। यहाँ भी रुरु सांप होते हैं लेकिन और भी भयंकर। जो लोग वैध उत्तराधिकारियों, उनके विरासत और दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने और उसके आनंद लेने से इनकार करते हैं उन्हें उनके चारों ओर लिपटे हुए भयानक सांपों द्वारा बिना रुके निचोड़ा और काटा जाता है। और जो लोग किसी दूसरे पुरुष की पत्नी या प्रेमिका को चुराते हैं वो भी यहाँ फेंके जाते हैं। पांचवा नरक। ये उन लोगों के लिए नरक है
जो आनंद के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ बड़े बड़े बर्तनों में तेल उबाल कर रखा जाता है और पापियों को इस बर्तन में डाला जाता है। छठा नर्क, ये नर्क अत्यंत गर्म होता है। जो लोग अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, खासकर जब उनके बुजुर्ग अपने कर्तव्य पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें यहाँ भेजा जाता है। यहाँ उन्हें इसी असहनीय गर्मी में इधर उधर दौड़ाया जाता है और समय समय पर थक कर गिर जाता है। सातवां नर्क, ये वो नर्क है जिसमें पापी अपने कर्तव्य त्याग देते हैं। यम के सेवकों द्वारा उन्हें तेज तलवार से बने पट्टे से पीटा जाता है। यदि वो पट्टे की मार के कारण इधर उधर भागते हैं तो वो पत्थरों और कांटों पर ठोक कर खाकर मुंह के बल गिर पड़ते हैं। फिर उन्हें तब तक पट्टों से पीटा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। जब वो ठीक हो जाते हैं तो ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक उनका इस नर्क में समय पूरा ना हो जाए। आठवां नर्क, जो शासक अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और मिसमैनेजमेंट द्वारा अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हैं, उन्हें इस नर्क में दंडित किया जाता है। उन्हें भारी पिटाई से कुचलकर लुगदी बना दिया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनका समय पूरा ना हो जाए। नौवां नर्क, ये उन लोगों के लिए नर्क है जो अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं और रिसोर्सेस होने के बावजूद अनुरोध करने पर उनकी मदद नहीं करते हैं। उन्हें एक कुएं में धकेला दिया जाता है जहां शेर, बाघ, चील जैसे जानवर और सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव होते हैं। पापियों को अपनी सजा की अवधि समाप्त होने तक इन प्राणियों के लगातार हमलों को सहना पड़ता है। 10वां नर्क, जो लोग सोना और जेवरात लूटते या चुराते हैं, उन्हें इस नर्क की भट्टियों में डाला दिया जाता है जो हमेशा धकधकीती आग में गर्म रहती है। 11वां नर्क, जो लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते और केवल अपने लाभ के लिए पुरुषों या महिलाओं का उपयोग करते हैं, उन्हें इस नर्क में फेंक दिया जाता है। कीड़े, मकोड़े और सांप उन्हें जीवित ही खा जाते हैं। एक बार जब उनका शरीर पूरी तरह से खा लिया जाता है तो पापियों को नया शरीर प्रदान किया जाता है जिन्हें भी उपरोक्त तरीके से खाया जाता है। तो यही प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक उनका इस नर्क में समय पूरा ना हो जाए। 12वां नर्क, ये नर्क उन पुरुषों और महिलाओं के लिए है जिन्होंने व्यभिचार किया है। वहाँ लाल गर्म लोहे से बनी एक आकृति रखी हुई है। पापी को इसे गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि यम के सेवक पीड़ित को पीछे से कोड़े मारते हैं। 13वां नर्क, ये नर्क उन पापियों के लिए दंड है जो जानवरों के साथ अननेचुरल संभोग करते हैं। यहाँ उन्हें तेज हीरो की सुइयों से भारी लोहे के छवियों को गले लगाने के लिए बनाया गया है जो उनके शरीर को छेद देती है। 14वां नर्क, जो शासक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और व्यभिचारी होते हैं, उन्हें यहाँ फेंक दिया जाता है। ये सजा का सबसे भयानक स्थान है। ये एक नदी है जो मानव मल, रक्त, बाल, हड्डियों, नाखून, मांस और सभी प्रकार के गंध पदार्थों से भरी हुई है। वहाँ विभिन्न प्रकार के भयानक जानवर भी है। जिन लोगों को इसमें डाला जाता है उन पर ये जीव हर तरफ से हमला करते हैं और उन्हें कुचल देते हैं। पापियों को अपनी सजा की अवधि इस नदी को सामग्री को खाकर व्यतीत करनी पड़ती है। 15वां नर्क, यह मल, मूत्र, रक्त, कफ से भरा कुआं है जो पुरुष बिना शादी के इरादे से महिलाओं से संबंध बनाते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। उन्हें जानवरों के सम्मान माना जाता है। जो लोग जानवरों की तरह गैर जिम्मेदारी से घूमते हैं, उन्हें इसकी सामग्री से प्रदुष्ट होने के लिए इसे कुएं में फेंक दिया जाता है और उन्हें अपने समय पूरे होने तक यही रहना होता है। 16वां नर्क, ये नर्क उन लोगों के लिए है जो कुत्ते और अन्य नीच जानवर पालते हैं और भोजन के लिए लगातार जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें मारते हैं। यहाँ यम के सेवक पापियों के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और उन्हें लगातार अपमानित करते हुए उनके अंग अंग काट देते हैं। 17वां नर्क, ये नर्क उन अमीर लोगों के प्रतिनिधित्व करने के लिए है जो गरीबों के हे दृष्टि से देखते हैं और अपने धन और वैभव को प्रदर्शित करने के लिए अत्यधिक खर्च करते हैं। उन्हें अपनी सजा की पूरी अवधि के दौरान यही रहना होता है जहां यम के सेवक उन पर लगातार भारी दंडों से प्रहार करते हैं। 18वां नर्क, ये कामुक पुरुषों के लिए जो कामुक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने वीर्य निगलवाते हैं उसे इस नर्क में डाला जाता है। लाल बक्षम वीर्य का समुद्र है। पापी उसमें ही पड़ा रहता है और अपनी सजा की अवधि तक केवल वीर्य ही खाता रहता है। 19वां नर्क, भोजन में जहर देना, सामूहिक वध, देश को बर्बाद करने जैसे असामाजिक कृत्यों के दोषी लोगों को इस नर्क में डाला जाता है। खाने के लिए कुत्तों के मांस के अलावा कुछ नहीं होता। इस नर्क में हजारों कुत्ते हैं और वो पापियों पर हमला करते हैं।
और अपने दांतों से उनके शरीर का मांस फाड़ देते हैं। 20वां नर्क। ये नर्क उन लोगों के लिए है जो झूठी गवाही और झूठी शपथ के दोषी है। इन्हें काफी ऊंचाई से फेंका जाता है और जमीन पर पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह धूल में मिल जाते हैं। उन्हें फिर से जीवित कर दिया जाता है और उनके समय के अंत तक सजा दोहराई जाती है। 21वां नर्क। जो लोग शराब और अन्य नशीले पेय पदार्थों का सेवन करते हैं उन्हें यहाँ भेजा जाता है। महिलाओं को तरल रूप में पिघला हुआ लोहा पीने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि पुरुषों को अपने सांसारिक जीवन में हर बार मादक पेय का सेवन करने के लिए गर्म तरल पिघला हुआ लावा पीने के लिए मजबूर किया जाता है। 22वां नर्क। जो लोग पशु और मानव बलि देते हैं और बलि के बाद मांस खाते हैं उन्हें इस नर्क में डाला जाता है। वे सभी जीवित प्राणी वहां मौजूद होंगे जिन्हें उन्होंने पहले मारा था, और वो पापियों पर हमला करने, काटने और उन्हें कुचलने के लिए एक साथ मिल जाते हैं। उनकी चीखें और शिकायतें यहाँ कुछ काम नहीं आती। 23वां नर्क। जो लोग दूसरों की जान लेते हैं जिन्होंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, और जो लोग विश्वासघात करके दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें इस सुलोप्रोत्तम नर्क में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें एक त्रिशूल पर लटकाया दिया जाता है और उन्हें अपनी सजा का समय उस स्थिति में बिताना पड़ता है जिसमें वो भारी भूख और प्यास का सामना करते हैं, साथ ही उन पर किए गए सभी कठोर दंड का सहन करते हैं। 24वां नर्क। इस नर्क में वो लोग भेजे जाते हैं जो खुद को दिखावा करते हैं और जो अच्छे लोगों का अपमान करते हैं। यम के सेवक पापियों को उल्टा लटकाकर उन पर विभिन्न तरीकों से अत्यंत दंड देते हैं। 25वां नर्क। जो पापी दूसरों पर जानवरों की तरह अत्याचार करते हैं उन्हें यहाँ भेजा जाता है। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं और यहाँ जानवर उन्हें जीवित ही खा जाते हैं। 26वां नर्क। ये नर्क उन लोगों के लिए है जो जंगलों, पर्वत के शिकारों और पेड़ों पर रहने वाले जानवरों पर अत्याचार करते हैं। इस नर्क में डालने के बाद पापियों को इस नर्क में रहने के दौरान आग, जहर और विभिन्न हथियारों से यातना दी जाती है। 27वां नर्क। जो व्यक्ति किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देने से इनकार करता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है उसे यहाँ फेंक दिया जाता है। जैसे ही कोई पापी यहाँ आता है उसकी आंखों में कौवे और चील जैसे पक्षियों की चोट से चुभने से उसकी आंखें बहुत तकलीफ में आ जाती है। ये पक्षी बाद में भी उसकी आंखों को चोट से चुभते रहेंगे जब तक उसकी सजा समाप्त नहीं होती। 28वां नर्क। घमंडी और कंजूस लोग जो जीवन की बुनियादी जरूरतों जैसे बेहतर भोजन या अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए भोजन खरीदने के लिए भी पैसा खर्च करने से इनकार करते हैं उन्हें इस नर्क में भेजा जाता है। जो लोग उधार लिए हुए पैसे नहीं चुकाते हैं उन्हें भी इस नर्क में डाला जाता है। यहाँ उनके शरीर को लगातार सुइयों से चुभाया जाता है। इन सभी दंडों के पीछे का कारण कर्मों को शुद्ध करना है। जिस व्यक्ति ने जितने अधिक पाप किए होंगे उसे उतना ही अधिक दंड मिलता है, और जिसने जितने अधिक अच्छे कर्म किए होते हैं उसे उतना ही अधिक सुख मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य कपड़े बदलता है उसी प्रकार से आत्मा शरीर बदलता है, लेकिन मनुष्य शरीर मिलना भी बहुत सौभाग्य की बात होती है। ये हमें बताती है कि मानव जीवन हमें बड़ी कठिनाई से मिलती है और मानव जीवन कैसे जिए इसका चुनाव हमारा है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी पनिशमेंट सबसे ज़्यादा भयानक लगी। इसी के साथ हम आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी कुछ और रोचक और ज्ञानी वीडियोस लेकर फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस जाकर प्लीज़ देखिए। धन्यवाद और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।